आवन श्री राम कथा बाल कांड। जय जय सीताराम। नील महीधर शिखर समा देखी विशाल बराहु। चपरी चले है सटुकी नृपा हाँ की न होई निबाहु। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देखी अधिक रव बाजी चलियो बराह मरुत गति भाजी। तुरत कीन नृप सर संधाना मही मिल गयो बिलोकत बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तकी तकी तीर महीस चलावा करी छल सुअर शरीर बचावा। प्रगटत दुरत जाय मृग भागा रिस बस भूप चलियो संग लागा। राजा तक तक कर तीर चलाता है परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता कभी छिपता हुआ भागा जाता था और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे लगा चला जाता था। गयो दूर घन गहन बराहु जहना हिन गज बाज निबाहु। अति अकेल बन विपुल कलेसु तदपि न मृग मग तजई नरेसु। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगलों में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निबाह गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में कलेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा भागी पैंट गिर गुरा गंभीरा। अगम देख नृप अति पछताई फिर्यो महाबन पर्यो भुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसने जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा। उस पर घोर वन में वह रास्ता भूल गया। खेद खिन्न छिद्रित त्रसित राजा बाजी समेत खोजत व्याकुल सरित सरा जल बिनु भयउ अचेत। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा तह बस नृपति कपट मुनि बेशा। जा सुदेश नृपलीन छड़ाई समर सेन तज गयो पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां कपट से मुनि का वेश बनाई एक राजा रहता था जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी आपन अति असमय अनुमानी। गयो न ग्रह मन बहुत गलानी मिला न राज नृप अभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी गलानी हुई। इससे तो वह न घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला। रिस उर मारी रंग जिमि राजा बिपिन बसई तापस के साजा। तासु समीप गवन नृप कीना यह प्रताप रवि तेहि तब चीना। दरिद्र की भांति मन में ही क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राउ त्रिशत नहीं सो पहिचाना देखी सुबेश महामुनि जाना। उतरी तुरग ते कीन प्रणामा परम चतुर न कयो निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान नहीं सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। भूपति त्रसित बिलोकितेहि सर बरु दीन दिखाई मज्जन पान समेत है कीन नृपति हर्षाई। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गै श्रम सकल सुखी नृप भयउ निज आश्रम तापस ले गयउ। आसन दीन अस्त्र बिजानी पुनि तापस बोलियो मृदुबानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया
और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम कस बन फिरहे हो अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले, चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। तुम कौन हो, सुंदर युवक, जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा, फिरत हेरे पर्यो भुलाई, बड़े भाग देखौ पद आई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए यह राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु बल हो निहारा, कह मुनितात भयो अंधियारा, जो जन सत्तरी नगर तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया है, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। निशा घोर गंभीर बना, पंथ न सुनहु सुजान, बसहु आज अस जानि तुम, जायो होत बिहान। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है, ऐसे समझकर तुम आज ही ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जसी भव्यतव्यता, तैसी मिलई सहाई, आपनु अवई ताहि पही, ताहि तहाँ ले जाई। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भवितव्यता होनहार होती है, वैसे ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहाँ ले जाती है। भले ही नाथ आय सुधरि सीसा, बांधि तुरक तरु बैठि महीसा, नृप बहुभाति प्रशंसे ताहि, चरण बंद निज भाग्य सराही। हे नाथ, बहुत अच्छा। ऐसा कहकर उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उससे बहुत प्रकार की प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुनि बोल्यो मृदु गिरा सुहाई, जानि पिता प्रभु करो डिटाई, मोहि मुनि सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहो बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। तेहि न जान नृप नपै सो जाना, भूप सुहृदे सो कपट सयाना, बैरि पुनि छत्रि पुनि राजा, छल बल कीन चहै निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो वैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समुझि राज सुख दुखित अराती, अवा अनल इव सुलग गई छाती, सरल बचन नृप के सुनिकाना, बैर संभारी हृदय हर्षाना। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ कर स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुमार की आंवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वैर को याद करके वह हृदय में हर्षित हुआ। कपट बोरी बानी मृदुल बोलियो जुगति समेत, नाम हमार बिकार्य ब निर्धन रहित निकेत। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और घर द्वार हीन हैं। कहने पर जे विज्ञान निधाना, तुम सारे के गलित अभिमाना, सदा रहे अपन अपन पो दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। तेहि ते कहे संत श्रुति टेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे, तुम सम अधन भिखारी गेहा, हो तो भी रंचि सी वही संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन, सर्वथा अहंकार ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन भिखारियों ग्रहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी।
जोसि सोसि तब चरण मन मामी, मोह पर कृपा करी अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति के देखी, आप विषय विश्वास विशेषी। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। स्वामी अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राह जई अपनाई, बोलियो अधिक स्नेह जनाई। सुन सती भाव कहूँ मई पाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते हुए बहुत समय बीत गया। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। जय जय सीताराम।